रंग अच्छा लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो में बात सिर्फ चेहरे की नहीं होगी। आज की जो गोरेपन की बात हो रही है वो हो रही है आपके प्राइवेट पार्ट्स की। जी हाँ, बहुत सारे लोग सिर्फ अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ध्यान नहीं देते हैं। वो सिर्फ अपने चेहरे को मतलब कोशिश करते हैं कि उनका चेहरा ब्राइटन हो, वाइटन हो, लेकिन उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते। हाँ, ये बात अलग है कि कभी भी हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं हमारे चेहरे जितने मतलब या बाकी के जो शरीर के अंग होते हैं उस तरह तो नहीं होते हैं, लेकिन जो डार्कनेस उसमें आ जाती है उसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि हम अपने प्राकृतिक तरीके से कुछ घरेलू उपाय से कैसे हम अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जो डार्क हो चुके हैं उसको कैसे हम लाइटन कर सकते हैं। तो उस बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उसके कारण के बारे में हम जानेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिस वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो एंड तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। ये वीडियो काफी तक बात क्या हुई थी ना, अब तक बात सिर्फ चेहरे को गोरा बनाने की होती है ये, और बाकी शरीर के अंगों को स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स को हम भूल जाते हैं। अब प्राइवेट पार्ट्स में आ जाते हैं हमारे अंडर आर्म्स, हमारे जो वेजाइनल एरिया होता है उसके आसपास का जो पोर्शन होता है वो काफी डार्क हो जाता है। समय के साथ साथ और डार्कनेस बढ़ती चली जाती है क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आजकल वैसे ट्रेंड चला है वेजाइनल एरिया के आसपास के एरिया को साफ करने के लिए मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करने से किसी किसी को काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स का जो एरिया होता है वो काफ़ी नाजुक होता है। वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरियाज होते हैं। तो उससे क्या होता है ना, जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उससे कभी कभी ये होता है कि वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, वहाँ इचीनेस बढ़ जाती है, डार्कनेस कभी कभी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा क्या होता है ना, जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ना वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं, जो कि अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। तो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल अगर करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत करिए, पर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको एक बार जांच जरूर कर लें। कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। यूं ही कोई भी प्रोडक्ट को आपको यूं ही इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए। वेजाइना के क्षेत्र के आसपास के कालेपन को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होते हैं वो होता है कभी मोटापा, आनुवंशिकता भी एक कारण होती है, जेनेटिकल जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स में जो हमारे उतार चढ़ाव होता है, विटामिन्स की कमी का होना, या हम ऐसी कोई क्रीम्स या ऐसे कोई सोप या परफ्यूम्ड प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से वहाँ की स्किन जो होती है वो पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो ये कुछ कारण होते हैं, जैसे कि टाइट फिटिंग के कपड़े पहनना, ये तो बहुत कॉमन होता है। टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने से क्या होता है, वहाँ पर एयर जो है वो फ्लो नहीं हो पाती है ठीक तरीके से, उस एरिया को एयर नहीं मिल पाती है, हवा नहीं मिल पाती है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूंगी कि अगर कोशिश हो, यदि आप कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए ही सही, दिन भर में आप उस जगह को बिल्कुल उस जगह को कुछ पल के लिए क्लोथ फ्री रखें। टाइट पेंटीज मत पहनिए, कॉटन युक्त पेंटी का इस्तेमाल करिए जिससे कि एयर जो है वो बनी रहती है वहाँ पर। और ज़रूरी ना हो तो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए पेंटी को अवॉइड करिए। तो उससे क्या होगा ना कि जो आपका वेजाइनल एरिया है ना वहाँ पे इन्फेक्शन का भी खतरा कम होगा, साथ में वो डार्कनेस जो है ना ऑटोमेटिक खत्म होने लगती है। अगर हो सके तो इस उपाय को भी एक बार करके जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से आपको इस तरीके की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल परिवर्तन। महिलाओं के जीवन के विभिन्न विभिन्न चरणों में अलग अलग उनकी जो एज होती है उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं हार्मोन्स के। इसी वजह से जो है उनकी जो वेजाइनल एरिया होते हैं उसके जो डार्कनेस होती है वो बढ़ती चली जाती है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी वृद्धि से माना जाता है, एस्ट्रोजन की वृद्धि की वजह से, उसकी अधिकता होने की वजह से जो एरिया है वो डार्क हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे महिलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे डार्कनेस भी बढ़ती चली जाती है। तो यही कारण होता है हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से महिलाओं में बहुत सारी शारीरिक बदलाव के अलावा एक ये भी कारण होता है जो आपके वेजाइनल क्षेत्र के आसपास के जो स्किन होती है उसे डार्क कर देता है। तो एक ये मेन कारण होता है। सेकेंड जो कारण होता है वो होता है PCOS।
जब बात हार्मोनल उतार चढ़ाव की हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस की हो रही है, तो हम पीसीओडी को कैसे भूल सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ओवरी में, जो फीमेल्स की ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। इसमें अंडाशय में समस्या होने लगती है, अंडाशय के आसपास के एरिया में या अंडाशय में कुछ छोटे छोटे अल्सर जिसे हम कहते हैं, मतलब पॉलीसिस्ट वहाँ पर बनने लगते हैं, सिस्ट वहाँ पर बनने लगते हैं। उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन से लेकर तो उनकी फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकल में काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। तो जब बात होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो इसको भी हम ज़रूर याद रख सकते हैं, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी भी फीमेल को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उन्हें जाकर जांच करवा के उस जो भी कारण होते हैं, जो भी वजह होती है, उसे दूर करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये भी कारण होता है जिसकी वजह से फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट्स में डार्कनेस जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड कारण होता है इन्फेक्शन के कारण। हमारी वल्वा के आसपास कभी या उस क्षेत्र में कभी कभी हमें इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाया करते हैं। विशेषज्ञों की यदि बात माने तो उनका कहना है कि जब भी हम कोई केमिकल युक्त प्रोडक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादातर हमें फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। वो जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, जिसे समय समय पर सफाई की ज़रूरत होती है। अगर हम ठीक तरीके से सफाई नहीं करते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, तब भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हम पहनते हैं और टाइट फिटिंग के क्लॉथ हम पहनते हैं, उसे अवॉइड करना चाहिए। उससे भी काफ़ी मात्रा में फंगल इन्फेक्शन हो या किसी तरह के इन्फेक्शन हो, उसका खतरा बढ़ जाता है। और जब भी कोई हम बाहरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं या कोई शेविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पहले हमें पीएच वैल्यू को भी जान लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे भी हम डार्कनेस जो हो रही है हमारे उस एरिया में, प्राइवेट पार्ट्स में, उससे बचा जा सकता है। मेरा तो यही मानना है कि बेहतर होगा कि आप बाहरी कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से अच्छा है कि घरेलू वस्तु पर आप ज़्यादा ध्यान दें। घरेलू चीज़ें या घरेलू उपाय अगर आप करते हैं ना, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। थोड़ा समय लगता है लेकिन फुल गारंटी होती है, और आपको जो रिजल्ट चाहिए होते हैं वो ज़रूर आपको मिलते हैं, वो भी बिना किसी हार्म के। इसके बाद में हमारा जो अगला कारण है वो है इंसुलिन प्रतिरोध। कुछ लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे कि इंसुलिन प्रतिरोध का एक रूप का सामना आपको करना पड़ता है, और इसी वजह से ये स्थिति पैदा हो जाती है जिसे हम एकेंथोरिस नाइग्रिकेंस के नाम से जानते हैं। ये भी एक डिजीज कंडीशन है जिस पर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। इसमें क्या होता है, आपके जो वल्वा होता है, वल्वा एरिया, जो वेजाइनल एरिया के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ और हमारी आंतरिक जांघों के आसपास काफ़ी ज़्यादा कालापन आ जाता है, और ये सिचुएशन मेल्स में भी होती है, उनमें भी ये डिजीज होती है, जिसकी वजह से कालापन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक ये कारण भी होता है। इसका सीधा सीधा एक उपाय ये होता है कि ना तो आपको ज़्यादा मीठा खाना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक कारक भी होते हैं। तो गंभीर हार्मोनल मुद्दों के अलावा भौतिक कारक भी होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा पसीना निकलना, साफ सफाई का ध्यान नहीं देना। हाँ, और अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से भी डार्कनेस बढ़ जाती है। कभी कभी दो जांघों के बीच में घर्षण की वजह से भी ब्लैकनेस आ जाती है। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टाइट फिटिंग के कपड़े और सिंथेटिक कपड़े हम पहन लेते हैं, उसकी वजह से, जैसे कि मैंने पहले बताया, इस तरह की प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि वजन को कम करें और टाइट कपड़े, बिल्कुल टाइट फिटिंग के कपड़े ना पहने। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब साफ सफाई नहीं होती है, एक तो आप टाइट फिटिंग के कपड़े पहन लेते हैं, उसमें क्या होता है ना कि इन्फेक्शन जो है ना बहुत जल्दी जल्दी पनपने लगता है, उन्हें वो एरिया जो है ना उनके हिसाब से बन जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर पनपने लगते हैं और अपनी जो है प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने लगते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब तक हमने जाना कि किस वजह से यह होता है, आपको कारण पता चल गए हैं। तो इनमें से कोई भी कारण हो तो उस कारण को दूर कीजिए। इसके अलावा कुछ होम रेमेडीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी फायदेमंद होती हैं। तो चलिए हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आता है शहद, नींबू और शक्कर। इन तीनों को बराबर मात्रा में आप मिला लीजिए, और उसका पेस्ट जो है ना, उसको आप जहाँ पे भी डार्कनेस है, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो डार्कनेस है, वहाँ पर आप 15 मिनट तक मसाज करिए और उसे कुछ देर के लिए वैसे ही छोड़ दीजिए और ठंडे पानी से धोइए। इसे आपको सप्ताह में 2 से 3 बार करना है, इससे भी कालापन दूर होता है। इसके अलावा सेकेंड जो उपाय है वो आप ये कर सकती हैं कि
आप एलोवेरा रस जो होता है ना, उससे थोड़ा सा गुनगुना पानी करिए, उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जूस या रस मिलाइए और उसको उस डार्क एरिया पे आप अप्लाई करिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए और बाद में आप उसे थोड़ा से गर्म पानी से धो लीजिए। इससे भी आपका जो डार्कनेस है वो दूर हो जाता है। एलोवेरा जो होता है वो आपकी स्किन को मुलायम और हाइड्रेट करता है। इसके अलावा 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दही और उसमें 2 चम्मच नींबू को मिलाकर उसका अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए और इस मिक्सचर को भी आप कुछ देर के लिए 15 मिनट के लिए लगाकर रखें आपके डार्क एरिया पे और उसके बाद में अच्छे से रब करते हुए, मसाज करते हुए ठंडे पानी से धो लीजिए। इसे भी आपको सप्ताह में 2 से 3 बार अप्लाई कर लेना चाहिए, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा जैतून का तेल जो होता है ना, उसे आप डार्क एरिया में लगा लीजिए। इसे आप अंडर आर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स में जो वेजाइनल एरिया है उसके आसपास को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून को तेल को लगा के कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और एक नींबू को कट करिए और उस नींबू को जो है ना आप थोड़ा सा उस जगह पर अप्लाई करिए, उससे थोड़ा सा वहां पर मसाज करिए। कुछ देर मसाज करने के बाद में आप गुलाब जल से उस एरिया को धो लीजिए, अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। सप्ताह में 3 बार आपको ये उपाय को ज़रूर करना है, इससे भी कालापन जो है वो धीरे-धीरे करके खत्म होने लगता है। इसके अलावा बेसन भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बेसन 1 चम्मच बेसन लेना है आपको, 1 चम्मच मतलब 1 टीस्पून आपको हल्दी लेना है, उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस निचोड़ना है और या तो फिर आप उसमें दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कच्चे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बनाना है और आपको जो आपके डार्क एरियाज हैं वहाँ पर आपको लगाकर 15 से 20 मिनट तक या जब तक वो सूख नहीं जाता है तब तक के लिए छोड़ देना है और उसके बाद में उसे रब करते हुए, अच्छी तरीके से रब करते हुए आपको उस जगह को साफ कर लेना है और उसके बाद में ठंडे पानी से धो लेना है। ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है और ये वाला जो मैंने आपको पेस्ट बताया है इसे आप पूरी बॉडी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो आप वेजाइनल एरिया पे जो आपके प्राइवेट पार्ट्स को साबुन से, जिस साबुन से आप नहाते हैं उसी साबुन से जो वॉश कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपका वेजाइनल एरिया जो है ना बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और उसको इस तरीके से आपको किसी भी साबुन से वॉश नहीं करना चाहिए, बल्कि साबुन से वॉश ही नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कीजिए। सिर्फ सिंपल गर्म पानी से आप अगर धोते हैं ना तो आपका वेजाइनल एरिया वैसे भी क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको करना भी है तो आप ये वाला जो मैंने पेस्ट बताया है इसको पूरे बॉडी के साथ, फेस के अलावा आप अपने प्राइवेट पार्ट्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी इफेक्टिव है। जितने भी उपाय बताए हैं आप या तो इनमें से कोई एक करिए या फिर अल्टरनेटली आप सारों को ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 3 बार इन उपायों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी जो भी डार्कनेस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो पूरा ही गोरा हो जाएगा या बहुत ही ज़्यादा आपको ब्राइटन लगने लगेगा, वाइटन लगने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके शरीर का जो हिस्सा होता है, प्राइवेट पार्ट्स का जो हिस्सा होता है वो आपके बाकी हिस्सों से थोड़ा सा डार्क होता है, तो मैं एकदम नहीं कहूँगी। और अलग अलग स्किन पर अलग अलग जो उपाय मैंने बताए हैं वो अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट है वो आप अपनाकर आप अपने लिए देख सकते हैं। होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं आती रहती हूँ और मेरी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, जो कि बिल्कुल फ्री है। नीचे ही लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कीजिए। बाजू में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद, बाय बाय।